नमस्कार साथियों, मैं मनोज स्वराजी स्वागत करता हूं आपका मिनी संसद के मंच पर। आज हम हैं यमुना खादर में। यमुना खादर में द ऑल सॉल्यूशंस ऑफ इंडियन चैम्बर्स एक हेल्पिंग हैंड है विमेंस के लिए। आज हम लोग यहां पर आए हैं और महिलाओं को जागरूक कर रहे हैं, साथ ही सैनिटरी पैड्स महिलाओं के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर संगीता जी हैं, हमारे साथ सेवायोगी मणिकेश हैं, पूरन शर्मा जी हैं और भी टीम है, स्प्रीत जी हैं, बहुत महारानी जी हैं। ये सभी लोग मिलकर आज लोगों को, महिलाओं को जागरूक कर रहे हैं, बच्चों के लिए डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं और लगातार ये काम हमारा चलता रहता है द ऑल सॉल्यूशंस ऑफ इंडियन चैम्बर्स के जरिए। सर, ये संस्था क्या करती है? ये बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए है और जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये नारा है हेल्पिंग हैंड फॉर ऑल। तो ऑल से मतलब आ जाता है कि जीव जंतु, जानवर, इन सब के लिए, पृथ्वी के लिए, जल के लिए, वायु के लिए, हर चीज़ के लिए समय समय पर ये अपने अपने अभियान में और ये कार्य करती रहती है। और ये 2005 की संस्था है, काफ़ी पुरानी है, ATG 12A इसमें सब कुछ लिया हुआ है और ये स्मूथली अपने कार्य को अंजाम देती रहती है। डॉक्टर संगीता, मैं आपसे कुछ पूछना चाहूँगा। जैसे आप एक डॉक्टरेट भी हैं, टीचर भी हैं, म्यूजिक भी सिखाती हैं और डांस भी करती हैं, मतलब डांस भी सिखाती हैं, तो इतना सारी जब क्वालिटीज़ हैं और आप इस संस्था से जुड़ी हुई हैं, बहुत सारे आप सोशल वर्क के काम भी करती हैं, तो क्या संदेश देना चाहेंगी महिला हाइजीन के लिए? महिलाएं कितनी जागरूक हैं? खासकर इंटीरियर जगह में, चाहे वो दिल्ली हो या आउट ऑफ दिल्ली हो, महिलाएं का जागरूक नहीं है अभी। ना तो शिक्षा के प्रति जागरूक हैं, ना तो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हैं। तो मैं चाहती हूँ कि ये अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हों, अपने शिक्षा के प्रति जागरूक हों। कई तो आप सुने होंगे कि मतलब कहीं इनकी जो सैलरी होती है, जैसे बंधुआ मजदूरों को मजदूरों से कंपेयर किया जाता है अगर, तो इनकी जो दिहाड़ी होती है वो दिहाड़ी भी, जबकि इनकी मेहनत उतनी ही होती है जितने की जेंट्स की होती है, लेकिन महिलाओं को कम दिया जाता है कि उनकी शारीरिक क्षमता ऐसी नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, उनकी शारीरिक क्षमता, बल्कि वो जेंट्स से भी ज़्यादा काम करती हैं। वो घर में भी काम करती हैं, बाहर भी काम करती हैं, तो उनकी शारीरिक क्षमता तो एटलीस्ट ज़्यादा हुई ना। तो महिलाएं खुद जागरूक नहीं हैं अपने अधिकार के प्रति, वो उतना मांग नहीं करती हैं। और मेरे ख्याल से हर महिलाओं को जागरूक होना पड़ेगा अपने अधिकारों के प्रति, अपने शिक्षा के प्रति और अपने बच्चों के प्रति। जो लड़कियां हैं, जो मतलब अभी ना तो पढ़ाई कर रही हैं, ना ही तो कहीं बाहर जाती हैं, ना ही कुछ काम करती हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि हर महिलाएं इतनी तो जागरूक हों, कम से कम वो अपनी बेटियों को पढ़ा सकें और उनको शिक्षित बना सकें। चाहे वो मतलब सिलाई कढ़ाई ये सब तो करा ही सकती हैं, और एटलीस्ट आजकल कंप्यूटर है, तो कंप्यूटर में भी उनको उनके चॉइस के हिसाब से उनकी शिक्षा ऐसी प्रदान करवाएं कि वो एजुकेशन से अपना कुछ आगे अपना भविष्य कायम कर सके, कुछ कर सके अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने परिवार के लिए कुछ कर सके। जैसे बहुत ज़्यादा महिला सफाई की जब बात होती है तो एक टैबू है, सैनिटेशन एक टैबू है, एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं और इसमें बहुत कम जागरूकता है। मैं महारानी जी के पास आऊँगा। महारानी जी बहुत सेवा करती हैं, लोगों को जागरूक करती हैं, बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं, तो महिलाओं को जागरूक करती हैं, महिला के अधिकारों के लिए भी लड़ती हैं, शराब के खिलाफ भी इन्होंने आंदोलन किए हैं। महारानी जी, महिलाओं को जागरूक होना चाहिए क्या? महिलाओं को जागरूक होना चाहिए और सभी को होना चाहिए। शिक्षित तो जो हैं मतलब बिगड़ शिक्षित ज़्यादा है। और हमारे एरिया में तो एक ऐसा है, ना तो लड़की पढ़ी हुई ना लड़का पढ़े हुए, क्योंकि यहाँ की सरकार कुछ दे ही नहीं रही, यहाँ के लिए सुविधा ही नहीं दे रही। सरकारें देख लो, यहाँ का जो हाल है ना, इस खादर का बता दूं मैं, यहाँ वोटर ID कार्ड तक रद्द कर दिए गए हैं। यहाँ पे हजारों की संख्या में लोग रहते हैं, लेकिन उनकी दशा, दुर्दशा मैं तो दुर्दशा ही कहूँगा, बहुत ज़्यादा खराब है। और ये सब लोग रहते हैं, किन परिस्थितियों में रहते हैं, सरकार को। और 1 किलोमीटर के दायरे पे सचिवालय है, दिल्ली सचिवालय, और दिल्ली सरकार इतने बड़े दावे करती है, लेकिन देखो कितनी सारे, मैं दिखाऊंगा कितने सारे लोग हैं खादर के अंदर जो रहते हैं। और ये कोई ऐसे नहीं है, पुश्तैनी लोग हैं, अंग्रेज़ों के ज़माने से रहते चले आए हैं, इनकी ज़मीनें थीं, आज कुछ भी सोसाइटीज़ के जरिए ये लोग खेती करते थे, किसान हैं, कोई ऐसे नहीं है कि ऐसे ही आके यहाँ पे बस गए हैं।
मैं पूरन शर्मा जी से बात करना चाहूँगा। पूरन शर्मा जी, आजकल महिलाओं की स्वच्छता के लिए या जो आजकल महिलाएं जागरूक कम हैं, तो वैसे तो जागरूकता फैल रही है, तो समाज में बड़ा एक शर्म सी महसूस होती है महिलाओं की, कोई अगर प्रॉब्लम है उसके बारे में। तो जैसे ऑल सॉल्यूशंस ऑफ इंडियन चैम्बर्स ये काम करता है, महिलाओं को जागरूक करता है, सशक्त करता है, तो कैसे देखते हैं आने वाले भविष्य में आप? सबसे पहली चीज़ तो मैं ये द ऑल सॉल्यूशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स को धन्यवाद करता हूँ, मनकेश चतुर्वेदी जी को धन्यवाद करता हूँ कि ये काफ़ी लंबे समय से ये काम कर रहे हैं, महिलाओं की मदद कर रहे हैं, बच्चों की मदद कर रहे हैं, और राशन का बंटवाना के काम है जैसे, और जैसे कि यहाँ के वोटर आईडी कार्ड सारे कैंसिल कर दिए हैं, उसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, महिलाओं की ज़रूरत की चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, बच्चों की किताबें हैं, फल फ्रूट है। तो मैं सबसे ज़्यादा इनको धन्यवाद करता हूँ, और इससे सारी महिलाएं जागरूक होंगी, बच्चे जागरूक होंगे, और जागरूक होंगे तो कुछ ना कुछ देश का भविष्य, कुछ ना कुछ देश का भविष्य होंगे। हेल्पिंग हैंड में बात बोलना चाहती हूँ कि यहाँ जब से मैं आई हूँ ये देख रही हूँ कि सफाई पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। चाहे अब दिल्ली सरकार तो इतने सफाई पे इतने भाषण देती है, लेकिन यहाँ पे सफाई के बारे में कुछ कोई ध्यान ही नहीं है। यहाँ तो महिलाएं और बच्चे सारे परेशान हैं, ना तो एजुकेशन पे ध्यान दिया जा रहा है, ना ही तो सफाई पे ध्यान दिया जा रहा है। तो आप इसके लिए सरकार तक ये बात पहुँचाइए, और ये जो सॉल्यूशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स है, इनके थ्रू मैं यही कहना चाहती हूँ कि यहाँ सफाई पे अब आप ज़्यादा ध्यान दीजिए, बच्चों के एजुकेशन पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। सिर्फ लंबी छोड़ने से नहीं होता है। केजरीवाल पे आप लोग भी महिलाएं, मैं ये कहना चाहती हूँ, केजरीवाल पे बिल्कुल भरोसा मत करना। वो वादे बहुत करता है, निभाता कुछ भी नहीं है। वादे बहुत करता है, निभाता कुछ भी नहीं है। पॉलिटिशियंस में एक युवा है हमारे साथ, स्प्रीत, जो हमेशा यहाँ पे जब लंगर का प्रोग्राम हुआ गुरुद्वारे की तरफ से, तब भी स्प्रीत काफ़ी सक्रिय रहे, और भी बहुत सारे कामों में सक्रिय रहते हैं। स्प्रीत जी, कैसे देखते हैं साफ़ सफाई के मामले में महिलाओं को जागरूक होना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे आया हूँ, और मैं ये एक चीज़ यहाँ पे नोटिस कर रहा हूँ कि आज हमारे जो ऑल इंडिया सॉल्यूशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स हैं, इन्होंने एक ऑर्गेनाइज़ करा है इवेंट की सैनिटरी पैड्स डिस्ट्रीब्यूट करने का। तो मैं जब भी यहाँ अभी आया हूँ तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि किस तरह से सब में एक तरह से शर्म सी आ गई। जैसे हमने उसको बॉक्सेस ओपन करे, तो आज भी हमारी कैसी ऑर्थोडॉक्स सोच वैसी चल रही है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग इस चीज़ से शर्म खा रहे हैं, जो कि ये चीज़ नेचुरल है। हम कई लोग होते हैं कि शर्म कर जाते हैं इस चीज़ को लेके, तो मैंने वही शर्म एक आज छोटी सी यहाँ पे देखी है। और मैं यही चाहता हूँ कि मैं आज, मेरा यहाँ पे आने का मोटिव ये है कि इन सबको अवेयर किया जाए कि आप इससे शर्माएं ना, आप इसको कैरी करें, क्योंकि बिकॉज ऑफ ये बहुत ही हाइजीनिक चीज़ है। लेडीज़ पुराने टाइम पे कपड़ा यूज़ करती थी, वो कितना ही मतलब बैक्टीरियाज वगैरह, कितने उससे इन्फेक्शन आपको हो सकता है, आपको उस चीज़ का अंदाज़ा भी नहीं है। तो उसी चीज़ के लिए मैं आज यहाँ पे सबको यही अवेयर करने आया हूँ कि यार प्लीज़ इससे आप मत शर्माओ। ये एक नेचुरल प्रोसेस है, हर एक वीमेन के अंदर होता है, तो प्लीज़ आप इसको अपने लाइफ में ऐड करें, और इससे शर्माइए बिल्कुल भी नहीं। और मैं सभी को, सोसाइटी के हर एक आदमी को, औरत को, मैं सबको कहना चाहूँगा कि इवन जेंट्स भी 1 या फिर 2 क्वांटिटी इसकी हमेशा अपने बैग में कैरी करे, क्योंकि हमें भी नहीं पता कि किस टाइम किसी लेडीज़ को ज़रूरत पड़ जाए। और प्लीज़ आप इस चीज़ पे ऑकवर्ड मत होइए, दिस इज़ द नेचुरल थिंग। और मैं यही कहना चाहूँगा कि बस शर्माए ना, इसको, इसका यूज़ करें, प्रॉपर इसको डिस्पोज ऑफ करें, बस मैं यही कहना चाहूँगा सर। मेरे साथ सेवायोगी पीके हैं। सेवायोगी पीके जी, आप बहुत कुछ लोगों के साथ खड़े रहते हैं, महिलाओं को अपने लिए जागरूक होना चाहिए, अपनी आवाज़ बुलंद करनी चाहिए, क्या कहेंगे आप? महिला सशक्तिकरण के द्वारा जो है इनको अपनी आवाज़ों को ऊंचा करना चाहिए, और अब इनका भी जो अधिकार है वो 50% का हो गया है। जितनी जेंट्स का अधिकार है उतना ही इनका भी अधिकार है, और हर सेक्टर में इनका अधिकार हो चुका है। चाहे जिस सेक्टर में जाना चाहें, एडमिनिस्ट्रेशन में जाना चाहें, पॉलिटिक्स में जाना चाहें, समाज सेवी के अंदर में जाना चाहें, या फैमिली के अंदर में जाना चाहें, इनका पूरा अधिकार जो है पूरा के पूरा 50-50 हो चुका है। और एक इंडिपेंडेंट जो है पेरेंट्स के नाम में भी आ सकते हैं। पहले क्या होता था कि सिर्फ हमारे हस्बैंड जो गार्जियन हुआ करते थे, अब ऐसा नहीं है। अब एक सिंगल पेरेंट्स मदर के नाम से भी जो है अपने बच्चे को लालन पालन कर सकते हैं, और हर गवर्नमेंट की सब्सिडियाँ से, मतलब नारी है, शक्तिशाली है, नारी शक्तिशाली है, और अब रहेगा। आप कंक्लूडिंग रिमार्क में? मैं ये कहना चाहती हूँ, हर महिलाओं से ये कहना चाहती हूँ, ये कोई शर्म वाली बात नहीं है। आप जब माँ बनती हैं तो कोई शर्म करती हैं, गर्व महसूस करती हैं, ये एक प्रोसेस है, नेचुरल प्रोसेस है। हर कोई मतलब हर महिलाओं का शारीरिक ये समस्याएं हैं,
तो इनसे आपको छुपना या डरना नहीं है, ना ही ये कोई आप गलत काम कर रही हैं, नेचुरल है एक। तो आप इन सब के लिए जागरूक होइए, आप इसको कैरी कीजिए। जैसे साग सब्जी लाती हैं तो आपके छुपाती नहीं है, आप छुपाने वाली बात ही छोड़ दीजिए आप। तो ये एक नेचुरल चीज़ है और आपको शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप बच्चों को भी बताइए, जागरूक कीजिए। बच्चों को भी बताइए, जागरूक करिए। महिलाएं आगे देश का भविष्य हैं। देश में 50% आबादी महिलाओं की है। महिलाएं मजबूत होंगी, महिलाएं सशक्त होंगी तो परिवार मजबूत होगा, बच्चे मजबूत होंगे। यही हमारी बैकबोन है। महिलाएं इस देश की बैकबोन है। पुरुष अगर बाहर संभालता है, दुनिया संभालता है, तो महिलाएं घर संभालती हैं और महिलाएं अब बाहर भी संभाल रही हैं। जिसने घर संभाल लिया वो बाहर भी संभाल सकता है। तो महिलाएं किसी से कम नहीं है, नारी है, शक्तिशाली है। इसी नोट पे मैं ख़त्म करना चाहूँगा इस वीडियो को। अगर आप हाँ, एक बार नारा भी लगाएंगे और एक बार लाला कुमार जी हमारे साथ एक स्वयं सेवक हैं, बहुत सेवा करते हैं हर तरीके से। लाला जी क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? कि हम कुछ संदेश देना चाहते हैं। हमारे जो दिल्ली गवर्नमेंट है, यहाँ पर जितने बच्चे हैं बिना फालतू पढ़े लिखे नहीं है, यहाँ पे हम चाहते हैं यहाँ पे स्कूल खुल जाए। यहाँ पे एक टेम्परेरी स्कूल के लिए हमने प्रावधान किया है पहले और कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर, सरकार को ये कोशिश कर रहे हैं सरकार यहीं पे स्कूल खोले, इनके पास ही स्कूल खोले। इनको 1 से 2 किलोमीटर लक्ष्मीनगर जाना पड़ता है, तो ये भी एक समस्या है। बहुत सारी समस्याएं हैं खादर की। सरकारें चेतें, सरकारों को बुद्धि आए। आप जो भी ठीक है, अभी समझाएंगे। ठीक है। क्या मैं ये कहती हूँ कि आप सब नारा लगाइए हमारे, नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति, नारी शक्ति। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय हिंद, जय भारत।